गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स न्यू डे। नया दिन है, अच्छी बढ़िया शुरुआत हुई है। ठीक है, तो आज मेरा जो प्लान है, आई हैव टू गो एंड बाय मेडिसिन। तो अब आपको पता है मैं जर्मनी में रहता हूँ। सो आज मेरे को ये मेडिसिन लेने जाना है। सो आई एम गोना शो यू कि यहाँ पे क्या प्रोसीजर है मेडिसिन लेने का। ठीक है, एंड एज कम्पेयर टू इंडिया इट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसीजर। सो मैं अभी फार्मेसी की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे फार्मेसी को अपोटेक बोलते हैं। तो वहाँ पे जा रहा हूँ एंड आई एम गोना गो एंड बाय द मेडिसिन। ठीक है, फिर मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कैसे होता है, क्या क्या करना होता है एंड हाउ यू गेट अ मेडिसिन। सो लेट्स गो ऑन एंड आई एम गोना लीव नाउ। और उसके बाद जब मैं फार्मेसी के पास पहुँचूँगा वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा एंड वहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा कि हाउ आई एम गोना बाय द मेडिसिन। बट पूरा प्रोसीजर नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि इनसाइड द फार्मेसी यू आर नॉट अलाउड टू टेक अ वीडियो। तो आई एम गोना शो द थिंग्स दैट आई एम गोना डू टू गेट अ मेडिसिन। ओके, नाउ आई विल सी यू देयर। सो गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट आई एम गोना कैरी विद मी इन ऑर्डर टू गेट दोज मेडिसिन। तो डब्बा तो मैंने आपको दिखा दिया, वो तो मैंने खाली इसलिए रखा था जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि मैं डब्बा दिखा के बोलूँगा मेरे को ये मेडिसिन चाहिए। बट उसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज़ द प्रिस्क्रिप्शन। ये प्रिस्क्रिप्शन दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके बिना आपको दवाई वो नहीं देंगे। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन है एंड अलॉन्ग विद दैट आई एम गोना टेक माई इंश्योरेंस कार्ड। वो मैं दिखा नहीं सकता ऑब्वियसली। सो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लास्टिक कार्ड दैट यू विल बी हैविंग इफ़ यू आर इन जर्मनी एज अ स्टूडेंट या फिर जैसे भी आप हो यहाँ पे। तो वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें आपका प्रिस्क्रिप्शन अपलोडेड रहता है। सो अगर आप ये फिजिकल पेपर भी दिखा दोगे ना, वो आपको नहीं देंगे until and unless it is uploaded in the the इंश्योरेंस कार्ड। वो इंश्योरेंस कार्ड में अपलोडेड रहता है। दे विल टैप द कार्ड। वो अपने कार्ड जो तुम्हारा कार्ड है उसको टैप करेंगे। उसको टैप करने के बाद वो उसमें शो करेगा कि प्रिस्क्रिप्शन है। अब जब उसमें शो करेगा कि प्रिस्क्रिप्शन है एंड द नेम ऑफ द मेडिसिन दैट आई एम गोना टेक, जो मैंने आपको डब्बा दिखाया था वो उसमें मेंशन होगा, उसके बाद ही आपको वो मेडिसिन मिलेगी। सो ये सब डॉक्यूमेंट्स मैं ले रहा हूँ एंड नाउ आई एम गोना मीट यू एक बार फार्मेसी के बाहर। भाई हम आ गए घर से बाहर। मौसम काफ़ी अच्छा है, बढ़िया धूप निकली हुई है, 19-20 के अराउंड टेम्परेचर है। ठीक है, इट इज़ वेरी प्लेजेंट। और अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ अपना फार्मेसी की तरफ। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको फार्मेसी की दिखाऊंगा कि ओके फार्मेसी कैसी फार्मेसी दिखती है यहाँ पे। ठीक है, सो अभी आप देख सकते हो सन इज़ ऑल्सो आउट ब्राइट। भाई काफ़ी हद तक मैं अपने घर से बाहर आगे आ चुका हूँ। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये देख रहे हो ना, आई हैव टू यूज़ क्रचेस। और मेरा पैर अगर आप देखोगे तो ये पैर मैं पूरा अपना ग्राउंड में रख नहीं सकता हूँ। सो अभी ऐसा बैलेंस भी एक पैर में कब तक ही मेंटेन करोगे, दर्द होने लगता है। तो हाँ, काफ़ी हद तक आ चुका हूँ। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आई टोल्ड यू दैट इट इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज दैट यू आर लिविंग नियर द सिटी सेंटर। तो मेरे घर से 500-600 मीटर दूर ही है बस। तो अब बस पहुँचने वाले हैं, मिलता हूँ आपको वहाँ पे। गाइस ये मैं पहुँच गया हूँ सिटी सेंटर। और उधर वो जो आप देख रहे हो ना, जो ए बना हुआ है, दैट इज़ अ साइन फॉर अपोटेक। और अपोटेक तो जैसे मैंने आपको बताया, अपोटेक यहाँ पे फार्मेसी होती है। अब जैसे मैं बता रहा सिटी सेंटर का, मैं अपने घर से, मेरा ये सिटी सेंटर है। तो यहाँ पे देखो आसपास खाने पीने का, ऊपर देखो ना बुकिंग सिटी, ये एकदम सेंटर पे है हम। तो ये देखो खाने पीने का सब कुछ है। अभी मैं थोड़ा बाहर की तरफ हूँ, यहाँ से ऊपर जाऊँगा तो मैं अंदर की तरफ मेन सेंटर की तरफ पहुँच जाऊँगा। एंड यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये पीछे हमारा एक चर्च है, ये देख रहे हो, काफ़ी बड़ा चर्च है। अभी तक गया नहीं मैं इसके अंदर। काफ़ी सारे चर्चेस में, हर सिटी के चर्च में चला के जहाँ गया हूँ, बट यहाँ के में नहीं गया। तो अब चलो अंदर जाते हैं। ठीक है गाइस, अब मैं फार्मेसी पहुँच चुका हूँ। और वो जो आप मेरे पीछे राइट हैंड साइड पे देख रहे हो रेड कलर का, वो फार्मेसी है। सो इट इज़ माई फर्स्ट टाइम दैट मैं अपने लिए कोई मेडिसिन लेने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं नहीं गया, इंजर्ड था तो मेरे दोस्त वगैरह मेरे लिए मेडिसिन लेके आए थे। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा कि मेरे साथ अंदर क्या होता है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर और क्या क्या रहता है। उसके बाद जब मैं घर पहुँचूँगा आई विल ब्रीफ यू एवरीथिंग सो दैट आपको भी, जैसे कोई भी जर्मनी आता है या जर्मनी में है, इट बिकम्स ईजियर फॉर देम टू बाय मेडिसिन। सो
लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो गाइस अनफॉर्चुनेटली वो वाली फार्मेसी बंद थी, तो अब हम थोड़ा सा और आगे आए 50 मीटर, तो मैं इस फार्मेसी में जाऊंगा अब सामान लेने। बट चलो इसी बहाने आपको मैं दिखा देता हूँ और सेंट्रल एरिया। तो वहाँ से ऊपर आए, थोड़ा हम और सेंटर की तरफ आ गए। सो यू हैव ऑल दीज शॉपिंग लाइक कॉम्प्लेक्सेस ही मान ले, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और आगे की तरफ है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं, पीछे मेरी शॉप है मेरे, एंड उधर देयर इज़ अनदर प्लेस टू जस्ट हैंग अराउंड, चिल, बियर वगैरह पीना, क्योंकि जर्मनी इज़ वेरी फेमस फॉर बियर्स। जर्मन बियर्स पूरे दुनिया में फेमस है, और उधर भी है चीज़ें। एंड यहाँ पे मैं अभी अंदर जाने वाला हूँ, अंदर जाके मैं लूँगा। बट सो दिस इज़ हाउ द बस लुक्स हियर, ये रही बस, ठीक है। और वो सामने देख रहे हो, ये सामने है यहाँ की टिर्री। इसको मैं टिर्री क्यों बोल रहा हूँ पता है? हर जगह दिखेगी आपको, जहाँ इंसान नहीं दिखेगा हर जगह दिखेगी। ये देखो बस कितनी लंबी होती है यहाँ पे, बस छोटी वाली भी होती है, लंबी भी होती है। बट इसको मैं टिर्री, जो मैं हाँ इसको बताते हैं टिर्री, ये आपको हर जगह मिलेगी। इंसान होगा जहाँ पे इंसान नहीं होगा ना, ये ज़रूर मिलेगी, इसकी इज्जत ही नहीं है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे ऐसे DHL के ट्रक्स वगैरह चलते हैं ना, कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक, और पार्सल वगैरह इन सब के लिए। तो चलो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इनसाइड। सो गाइस फाइनली मेडिसिन मिल रही है, 10 की जगह 20 वाला डब्बा मिल गया है। एंड गेस व्हाट, ये मेरे को कितने में मिला? 0। आई हैड टू पे नथिंग, इट वॉज कवर्ड बाय माई इंश्योरेंस। एक गलती हो गई जो इससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, वो मैं आपको सब बताऊँगा। अभी लेट्स हेड होम एंड देन आई टेल यू द होल प्रोसीजर, क्या क्या हुआ और इन्होंने मेरे से क्या मांगा, और फिर मेडिसिन देने में कितना टाइम लगा, एंड एवरीथिंग। मैं पूरा आपको एक ब्रीफिंग दूंगा कि व्हाट ऑल हैपेंड, ठीक है। सो दैट अगर जब आपको इन फ्यूचर दिक्कत हो ऐसी कुछ, तो यू कैन हैव अ लुक एट माई वीडियो, और आपको ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। सो लेट्स सी यू एट होम। हाँ सो गाइज आई एम बैक। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या, ठीक है। मैं अंदर गया एंड मैंने बोला कि भाई मेरे को ये वाला मेडिसिन चाहिए जो मैंने पिछले आपको उसमें दिखाया कि आई वांट दिस मेडिसिन। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, रिसिप्ट है? तो मैंने बोला हाँ ये लो, बार्मर का मेरा बार्मर हेल्थ इंश्योरेंस है, वेरी गुड हेल्थ इंश्योरेंस बाय द वे। सो आई वुड रिकमेंड कि स्टूडेंट्स एंड इन सब के लिए मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है उनके साथ, तो आई विल रिकमेंड कि कोई भी आ रहा है तो यू कैन गो विद बार्मर। सो हाँ, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं गया, मैंने अपना बार्मर का कार्ड दिखाया। अब उसने डाला, बोलती इसमें रिसिप्ट तो है ही नहीं। अब फिर मेरे को याद आया कि अच्छा ओके, उसमें प्रेस्क्रिप्शन होता है, बट जो रिसिप्ट मिलता है, रिसिप्ट आपको मिलता है फ्रॉम द हाउस गार्ड्स विच इज़ द फैमिली डॉक्टर और द कॉमन डॉक्टर, ठीक है। फिर मैंने वो रिसिप्ट दिखाया, वो रिसिप्ट दिखाने के बाद उन्होंने मेरे को वो दिया, ठीक है, मेडिसिन दी, एंड इट कॉस्टेड मी 0 यूरोज। मेरा कोई पैसा नहीं लगा बिकॉज इट इज़ कवर्ड बाय द हेल्थ इंश्योरेंस। अब मैं आपको वो रिसिप्ट के बारे में बताता हूँ। सो whenever you land in Germany, या जब भी आप जर्मनी आ रहे हो, आप सेटल हो गए हो, मेक श्योर आपका एक कॉमन जनरल प्रैक्टिशनर के पास आप जाओ, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए जाओ, एक नॉर्मल प्रैक्टिशनर के पास आप ज़रूर जाओ, सो दैट आपका ना कॉमन डॉक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपके साथ कोई ऐसा मेजर हैपनिंग या कुछ भी होता है, मिस हैपन होता है, कुछ भी दिक्कत आती है, सो यू गो टू द हॉस्पिटल, ठीक है। हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जाते हो, एवरीथिंग जो भी आपका ट्रीटमेंट होगा सब होगा, इट विल बी कवर्ड बाय द हेल्थ इंश्योरेंस। आपके बहुत मिनिमल अमाउंट, कुछ 10-15 यूरो देने पड़ते हैं, इट विल बी कवर्ड। द रेस्ट ऑफ द इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड, ठीक है। हर चीज़ कवर होगी, आपका ऑपरेशन कॉस्ट, आपका फिर वार्ड में शिफ्ट होना, ईच एंड एवरीथिंग, मेडिकेशन एंड ऑल, सब आपका इंश्योरेंस में कवर होगा। जैसे मैंने आपको बताया, मिनिमल चार्जेस जो होता है आपको पे करने होते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर यू हैव हाउस गार्ड्स, क्योंकि एक मेजर कोई भी मिस हैपन अगर आपके साथ हुआ, आप हॉस्पिटल गए, ठीक है, उसके बाद वहाँ से आपको एक प्रिस्क्रिप्शन मिलता है, वो आपको अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, जो आपका जनरल प्रैक्टिशनर हो गया, ठीक है। वो आप अपने जनरल प्रैक्टिशनर को दिखाओगे, देन ही विल गिव यू अ रिसीट फॉर द मेडिसिन। जब आप वो मेडिसिन की रिसीट आपके पास आएगी, उसके बाद आप जाओगे एपोटेक और फार्मेसी, वहाँ पे आपको वो रिसिप्ट दिखाओगे, तब जाके आपको वो मेडिसिन मिलेगी। अगर आप
खाली हॉस्पिटल का वो पर्चा लेके चले गए, क्योंकि हॉस्पिटल में मेंशन होता है कि अच्छा ये प्रिस्क्राइब है, तो उसके बेसिस पे भी नहीं देते हैं आपको वो मेडिसिन, ठीक है। वो आपको हाउस आर्ट्स के पास जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको वो रिसिप्ट देता है, वो रिसिप्ट मिलने के बाद ही आपको फिर मेडिसिन मिलेगी। सो जस्ट मेक श्योर वेन एवर यू लैंड और वेन एवर यू सेटल्ड हियर, द फर्स्ट थिंग यू डू इज़ यू गो टू अ जनरल प्रैक्टिशनर, ठीक है। उसके बाद आपका वो एक जनरल प्रैक्टिशनर हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक और सीन है, बहुत बड़ी दिक्कत है वो, अगर आपके साथ कोई बड़ी मेजर चीज़ हुई है तो आप इमरजेंसी में जा सकते हो, वो ठीक है, बट उससे पहले अगर आप डायरेक्टली किसी भी एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, वो आपको चेकअप नहीं देगा या आपका चेकअप नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस आपके पास एक लेटर है जो आपको आपके फैमिली डॉक्टर से मिला है, जिसको हाउस आर्ट्स बोलते हैं, और जो जनरल प्रैक्टिशनर होता है उससे मिलता है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप उसको दिखाओगे उसके बाद आपको एक स्पेशलिस्ट का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा ऑनलाइन। वो अपॉइंटमेंट भाई कभी कभी तो ऐसा होता है कि हाँ मिल गया आपको अगले दिन का, बहुत रेयर होता है कि अगले दिन का मिल गया है, 2 दिन का बाद का मिल गया, बट जनरली ऐसा होता है कि बहुत टाइम बाद का मिलता है। आई हैव अ फ्रेंड जिसके साथ एक प्रॉब्लम थी, मतलब उसको जनरल प्रैक्टिशनर के लेटर के बाद 6 मंथ बाद का अपॉइंटमेंट मिला है। प्रॉब्लम अभी हुई है उसको, फॉर एग्जाम्पल ही गॉट एन अपॉइंटमेंट 6 months आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द जनरल प्रैक्टिशनर। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग तो मैं आपको यही बोलूँगा, जस्ट इफ़ यू आर हियर इन जर्मनी, कीप योर सेल्फ फिट, कीप योर सेल्फ हेल्दी, ठीक है, अच्छी लाइफस्टाइल जियो। सो आपको ऐसा ना हो कि आपको डॉक्टर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, ठीक है। बट मेजर मिसहैपन वगैरह के लिए यू डायरेक्टली गो टू द इमरजेंसी, देन इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। सो अपना एक जनरल प्रैक्टिशनर ज़रूर रखना, वो बहुत काम आता है, ठीक है। आपको मेडिसिन वगैरह के लिए, हर चीज़ के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन वगैरह वहीं से मिलेगा, तभी आपको फार्मेसी से मिलेगा। मतलब अगर जैसा मैंने सुना है और जैसा मैंने देखा है उसके हिसाब से देयर आर लाइक 3 or 4 नॉन प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन जो आप फार्मेसी से ले सकते हो। अब मेरे को वो भी नहीं पता कि कितना सच है कितना झूठ है, बट हाँ वो ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट जो नेजल स्प्रे, वेरी जनरल कफ सिरप्स एंड ऑल, वो भी ले सकते हो, बट आई एम लाइक अबाउट द मेडिसिन आई एम नॉट वेरी श्योर। सो जनरल प्रैक्टिशनर इज़ अ मस्ट, ठीक है। सो हियर नाउ आई एम गोना एंड माई वीडियो, एंड अब मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड।